पिछले कई दिनों से कर्नाटक की राजनीति में उथल-पुथल मची हुई है। सत्ता में मौजूद कई विधायक कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा से नाराज हैं। इन नाराज विधायकों ने अपनी परेशानियों को लेकर दिल्ली का रुख किया था, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। लेकिन अब खबर आ रही है कि जल्दी ही कर्नाटक की राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भारतीय जनता पार्टी के कम से कम आधे विधायकों के असंतोष का अकेले ही सामना कर रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने येदियुरप्पा को असहाय अवस्था में छोड़ दिया है। जो विधायक येदियुरप्पा के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनमें से कई विधायकों के सिर पर केंद्रीय मंत्रियों का हाथ बताया जा रहा है, जिस कारण सरकार बचाने की लड़ाई में येदियुरप्पा अकेले पड़ते दिख रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व येदियुरप्पा से दूरी का असर बेंगलुरु में साफ साफ देखा जा रहा है। कभी सीएम येदियुरप्पा के करीब रहे अधिकांश विधायक भी उनसे दूरी बनाते दिख रहे हैं। येदियुरप्पा के खिलाफ विधायक खुलकर बोल रहे हैं और अपना पक्ष पूरी मजबूती से रख रहे हैं। इसके बाद ये संकेत मिलने लगे हैं कि जून में कर्नाटक बीजेपी में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। कर्नाटक इस समय महामारी की दूसरी लहर से लड़ रहा है, इसीलिए अभी कर्नाटक में बीजेपी बदलाव के पक्ष में नहीं है। लेकिन महामारी की दूसरी लहर का असर कम होते ही कर्नाटक में बदलाव तय माना जा रहा है। कर्नाटक के पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों में जिस तरह से विपक्षी दलों का प्रदर्शन रहा है, उसके बाद से ही बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में चिंता देखी जा रही है। स्थानीय चुनावों में मिली हार के बाद से बीजेपी के अंदर भी येदियुरप्पा के खिलाफ आवाज हाल के दिनों में कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। कर्नाटक विधानसभा चुनावों में अभी 2 साल का वक्त है, लेकिन बीजेपी की चिंता है कि स्थिति इसी तरह से बिगड़ती रही तो 2023 में कर्नाटक हाथ से जाना तय है। 2019 के बाद से बीजेपी के हाथ से कई राज्य पहले ही निकल चुके हैं। ऐसे में दक्षिण का एकमात्र राज्य भी उसके हाथ से निकल जाता है तो 2024 के विधानसभा चुनावों में उसके लिए दिल्ली की राह बेहद मुश्किल हो जाएगी। इसके बाद से ही कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। येदियुरप्पा को भी इसका एहसास हो गया है, इसीलिए अब उन्होंने अपने बेटे विजेंद्र का नाम आगे कर दिया है। कर्नाटक बीजेपी के नेताओं का दावा है कि येदियुरप्पा इस शर्त पर इस्तीफा देने को तैयार हैं कि बीजेपी सरकार में विजेंद्र को डिप्टी सीएम बनाया जाए, लेकिन फिलहाल इस पर केंद्रीय नेतृत्व ने मंजूरी नहीं दी है। लेकिन ये तय हो गया है कि येदियुरप्पा की कुर्सी अब जाने वाली है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।